Okay, so now we will talk about the next topic, that is control flow. Okay, so does anyone know something about control flow? कि control flow actually होता क्या है? जैसे हम किसी चीज को कहीं से कहीं तक चलाएं, जैसे नंबर चलाते हैं 1 से 10 तक, Okay. तो वो 11 पे ना जाए। Yeah, great, exactly. Okay, so like control means, कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, लेकिन इन जनरल क्या होता है, किसी चीज पे यू आपका उस चीज पे थोड़ा सा वो है, ओनरशिप है, आप उसे लाइक एक तरह से हैंडल कर पा रहे हो कि कब शुरू हो रही है कब खत्म हो रही है। फ्लो एक डायरेक्शन, ठीक है, इट्स अ डायरेक्शन, ठीक है। सो कंट्रोल फ्लो प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से एक्चुअली एक तरह का एक तरह का मेथोडोलॉजी होती है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब जब आप कोड लिख रहे हो वो कैसे रन कर रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि हाउ डू वी कंट्रोल इट। तो सबसे पहला कंट्रोल फ्लो, लाइक देखो दिस इज द डेफिनेशन। तो बेसिकली दिस फ्लो अलाउज यू टू क्रिएट लॉजिक, मेक डिसीजंस एंड रिपीट एक्शंस, ठीक है। लाइक द एग्जांपल यू गेव, 1 से लेके 10 तक प्रोग्राम को चलाना है या फिर प्रिंट करना है नंबर, 11 तक नहीं जाना है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक कंडीशन जनरेट हो रही है कि आप 1 से लेके 10 तक आउटपुट प्रिंट करो, आप 11 पे जाओ ही मत, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द यूज ऑफ कंट्रोल फ्लो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। नाउ सबसे पहले तरह का जो कंट्रोल फ्लो होता है वो होता है आपका लीनियर फ्लो, दैट इज सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। अब सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन इज अ वेरी सिंपल, ओके, वेरी सिंपल, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। हमने कल क्या किया था, लाइक इससे पहले हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए थे, एडिशन प्लस ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन ए एस्ट्रिक बी। हमारे ऑपरेटर क्या थे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ये सारे। हमारे ऑपरेंड्स क्या थे, ए और बी थे, जिनकी वैल्यू 10 और 20 थी। अब वो हो क्या रहा था, पहले मैंने लिखा कि एडिशन करो तो एडिशन का आउटपुट आ रहा था, फिर मैंने सब्ट्रैक्शन लिखा था तो उसका आउटपुट आ रहा था। तो इट्स लाइक वन बाय वन, लाइक रोल नंबर 1 से लेके 10 तक, पहले रोल नंबर 1 बाहर जाएगा, देन 2, देन 3, देन 4। इन सिमिलर वे जो लाइन ऑफ कोड सबसे ऊपर लिखी गई है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहते हैं। सिंपल तरीके से जो पहले आएगा, जो कोड पहले आएगा मशीन के पास, वो पहले पुश होगा, उसका पहले आउटपुट आएगा। इसको कहते हैं लीनियर फ्लो, ठीक है। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द कोड्स जो हम करते हैं लाइक वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, दैट इज लीनियर फ्लो, ठीक है। इट्स द फर्स्ट टाइप एंड इट इज वेरी सिंपल। एग्जाम्पल यहाँ पे कोड दिया गया है, प्रिंट स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। मुझे इसका आउटपुट बताओ कि आउटपुट क्या आएगा फॉर दिस कोड, हैव अ लुक एट इट। ग्रेट, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड लाइन बाय लाइन, ओके। अच्छा, सपोज करो मुझे इन तीनों को एक ही लाइन में प्रिंट करना है, तो कोई इसकी ट्रिक है क्या? ये तो अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे, स्टेप 1, 2 एंड 3। एक लाइन में प्रिंट करने का क्या होगा ट्रिक? एनी गेसेस? वैसे हम पढ़ेंगे इसको भी थोड़ी देर में, चलो ठीक है, थोड़ी देर में पढ़ते हैं। Now, best example of sequential flow. I hope you can see the code. So on the left side, you have this code, print function, और यहाँ पे right side में you have the output. Okay? Super simple, right? अब इसके बाद आते हैं सेकंड तरह का सीक्वेंशियल फ्लो, सेकंड तरह का कंट्रोल फ्लो, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स वही होगी कि आप स्कूल गए, आपको अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे, अटेंडेंस फुल मिलेगी, स्कूल नहीं गए, अटेंडेंस नहीं मिलेगी, 0 मिलेगा इंटरनल्स में, जो यूजुअली कॉलेज स्टूडेंट्स की कहानी होती है, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली आपके कोड में डिसीजंस ऐड करने का काम करते हैं। देखो सी, since it is a Python master class, so things are going to accelerate in a logical manner. We won't surround की एक ही टॉपिक, ठीक है, डेटा कन्वर्जन्स कर रहे तो उसी के आर पार घूमना नहीं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसमें ज्यादा कुछ घूमने का है नहीं चीजें, ठीक है। मेन थिंग यहाँ से शुरू होती है when you talk about conditionals and loop. Okay, so conditionals is like कि नाम बताइए, भूपेंद्र जोगी। अगर उसका इनपुट दिया भूपेंद्र जोगी, तब पूछो यूएस में कहाँ कहाँ गए थे। लेकिन अगर उसने कह दिया नहीं मेरा नाम तो प्रिया है, नहीं, वो यूएस गई नहीं, उससे मत पूछो। तो इस तरह की कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे लुक, व्हेन यू लुक एट द सेकंड पॉइंटर, की कंस्ट्रक्ट्स आर इफ, एलिफ एंड एल्स, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में अगर तुमको परसेंटेज निकालनी होती है तो कैसे करते हो, उसका एक फॉर्मूला होता है। तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है मैथमेटिक्स में, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। इन द सिमिलर वे व्हेन यू आर प्रोग्रामिंग, सो यहाँ पे कंडीशंस के लिए यू हैव सम कीवर्ड्स। आउटपुट शो करने के लिए प्रिंट फंक्शन था, टाइप शो करने के लिए कौन सा फंक्शन था, लेंथ फाइंड करने के लिए कौन सा फंक्शन था, लेंथ फंक्शन था। सिमिलरली अगर कंडीशंस बनानी है तो हवा में नहीं बनेंगी, उसके लिए यू हैव दिस की कंस्ट्रक्ट, दैट इज इफ, एलिफ एंड एल्स। इफ, अगर,
एलिफ, अगर ये नहीं तो वो। एलिफ मतलब एल्स इफ का एक शॉर्ट फॉर्मेट होता है इस पाइथन में। अगर आप सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस जावा देखो तो उसमें एल्स इफ पूरा लगता है, बट पाइथन हैज टू बी डिफरेंट, तो इट इज एलिफ हियर एंड एल्स। सारी कंडीशंस एक तरफ, उसकी बची हुई कंडीशन एक तरफ एल्स। तो अभी हम इसको करेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। बट या लाइक आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स इंग्लिश इन अ बेटर वे, कि समझ आ रहा है। इफ, एल्स, एल्स इफ, समझ रही है ना चीजें। लाइक आई कांट एक्सप्लेन अभी लैंग्वेज, बट ठीक है, आई एम फॉर प्रोग्रामिंग। ओके, सो यहाँ पर इन द थर्ड पॉइंट सिंपल एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले क्या होता है, आपने कंडीशन दी है, सपोज करो वोटिंग के लिए। वोटिंग की मिनिमम एज क्या है इंडिया में? 18 है आई गेस। सबने वोट दिया यहाँ पे। सपोज हमने प्रोग्राम बनाना है कि हम यूजर से उसकी एज इनपुट लेंगे, एंड अगर यूजर इज 18 प्लस बोलेंगे गो कास्ट योर वोट। अगर यूजर इज 18 माइनस तो बोले पहले 18 के हो जाओ, और अगर यूजर 18 का है तो कह दो वेट फॉर फ्यू मोर डेज सो यू कैन गेट 18 प्लस। ओके, लाइक समथिंग लाइक दैट। सो होता क्या है, आपको एक कंडीशन शुरू करनी है। यहाँ पे कौन सी है? 18 प्लस होने की कंडीशन। तो यहाँ पर आप इफ स्टेटमेंट लगाते हो सबसे पहले कि इफ यूजर इज अबव 18 एज, ठीक है, तो आप क्या प्रिंट करोगे? गो कास्ट योर वोट। अब उसके अलावा क्या होगा? या तो यूजर 18 प्लस होगा, या यूजर 18 का होगा, या 18 माइनस होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो बाकी की कंडीशंस होती हैं वो कहाँ आती हैं? वो आती हैं एलिफ एंड एल्स के पास, अगर आप उन्हें यूज करो तो। देखो कोडिंग से समझ आएगा, बस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन में गिवन है फॉर्मेलिटीज, राइट? ओके, नाउ सो इट इज अ सिंपल कोड। सिंपल, आई डोंट नो व्हाई आई रोट दिस, बट या आई जस्ट सिंपली रोट दिस बिकॉज उस दिन शायद मुझे चॉकलेट खाने का मन था। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, सबसे लाइन नंबर 1 में वी हैव रिटन आंसर इक्वल टू इनपुट, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, सिंपल क्वेश्चन जो मम्मी लोग पूछते हैं, होमवर्क किया नहीं किया। ठीक है, इफ आंसर इज इक्वल टू यस, देखो यहाँ पे क्या देगा, आंसर डबल इक्वल टू यस, मतलब अगर यूजर ने कहा यस आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, तो प्रिंट क्या कर रहा है? यू विल गेट अ चॉकलेट। ओके, अगर उसने कहा नो, यूजर ने कहा नो मैंने नहीं किया, तो आपको आउटपुट क्या आएगा? यू विल नॉट गेट अ चॉकलेट। और अगर यूजर ने कह दे कुछ भी, लाइक नहीं करूंगा, या फिर आधा होमवर्क किया है, या फिर होमवर्क क्या होता है, तो यू विल गेट हाफ अ चॉकलेट। वो सारी कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टार्टिंग का लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 6 है, ये दो पर्टिकुलर कंडीशंस पे एक्ट कर रहे हैं। या तो इनपुट होगा यस, तो उस पे लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करेगी, लाइन नंबर्स आर गिवन हियर। ओके, अगर इनपुट आया नो, तो लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट करेगी, और एल्स में इसके अलावा कुछ भी, आप चाहे उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन डाल दो, पहले तो इनवैलिड शो करेगा, कोई बात नहीं, बट उसमें आएगा यू गेट हाफ अ चॉकलेट। ओके, सो दिस इज हाउ योर कंडीशनल्स वर्क। दिस इज सुपर सिंपल, इससे ज्यादा कुछ इजी है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। लाइक पाइथन में दिस इज सुपर सिंपल, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दिस सेमीकोलन। ठीक है, हर एक कंडीशन के बाद एक कोलन लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडेंटेशन, दैट इज अ स्पेसिंग, इसका ध्यान देना है। ठीक है, जब आप एडिटर पे करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आ जाती हैं। अगर आपने कोलन लगाया तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस 5 स्पेस। मैं इसलिए कह रही हूँ कि पाइथन में एरर्स ज्यादातर कोड से ही होता है, बट इंडेंटेशन एरर आती है जिसको फिक्स करने में बहुत दिमाग खराब होता है। वो एक सिंगल एक्स्ट्रा स्पेस को लेके एरर देता है, अनलाइक अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो पाइथन का थोड़ा सा प्राइस ये पे करते हो, आपको इंडेंटेशन के साथ खेलना पड़ता है उसमें। ठीक है, so it is conditionals in Python now. Let's see what are actually the conditionals. All right, so since we have already discussed, a conditional statement is used to make decisions in your code. कौन से construct use होते हैं conditional statements में? Construct मतलब words, keywords. If, else and elif. Okay, so these are the words that help you make different actions in the code itself. Okay, देखो सिंपल, अगेन सेम एक्सप्लेनेशन है। इफ क्या करता है, पहले एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। अब देखो ना, यहाँ पे थोड़ा चीजें लॉजिकल बेसिस पे आ जाती है। मैंने यूजर से पूछा कि यूजर अपनी एज बताओ, मैंने कहा उससे 25 सपोज। ठीक है, उसमें कंडीशन ये है कि अगर मेरी एज 18 से ज्यादा है तो मुझे बोलेगा यू कैन कास्ट योर वोट। ओके, यू कैन गिव वोट टू योर फेवरेट पार्टी एंड ऑल व्हाटएवर। ठीक है, तो इफ कंडीशन में क्या था, जैसे होमवर्क वाला लेते हैं, होमवर्क वाला एग्जांपल लेना, वोटिंग वाला लेना, विच एग्जांपल शुड वी टेक? कुछ तो बोलो, कोई एक तो बोलो। वोटिंग वाला, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी, इफ ब्लॉक के अंदर क्या आएगा आपका, इफ जो कोई सपोज करो मेरी एज 18 प्लस है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगी इफ के अंदर।
3 कंडीशन दी थी, या तो 18 के ऊपर या 18 के नीचे या फिर 18 के इक्वल। पहली कंडीशन अगर ट्रू हो चुकी है तो आई कैन कास्ट द वोट। तो क्या होगा, बाकी की 2 कंडीशन रन नहीं होती है, वो चेक ही नहीं करता। उसने बोला यूजर 18+ है तो उसे भेज दो इसको, क्यों देखना वो 18 माइनस है 18 हुआ है। लॉजिक वाली बात है, मैथमेटिक्स की बात, ठीक है। लेकिन सपोज करो मैंने इनपुट में डाला कि नहीं आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, हूँ नहीं बट 12 आई हैव रिटन 12 ईयर्स ओल्ड सपोज। तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी 18+ वाली, वो बोलेगा तुम तो 18+ हो ही नहीं, ठीक है। तो आएगा वो सेकंड कंडीशन पे, अंडर 18 वाली, ठीक है। वो कंडीशन ट्रू हो गई, अंडर 18 वाली, उसका आउटपुट जाएगा जो उस हमने ब्लॉक में लिखा होगा, ठीक है। वरना एल्स मैंने क्या बताया था, इक्वल टू 18, तो वो उस हिसाब से। तो मतलब देखो लॉजिक ये है कि जितनी कंडीशन है उतने टेस्ट होते जाते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। अगर आपने पहले 18+ की कंडीशन लिखी है तो पहले वो टेस्ट होगी, अगर वो ट्रू होती है तो प्रोग्राम वहीं पे ज्यादातर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसमें भी एक और चीज है जो मैं बताऊंगी इसके आगे, ठीक है। और यूजुअली अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती, लाइक फॉल्स आ रहा फॉल्स आ रहा फॉल्स आ रहा, तो प्रोग्राम तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू ना हो, ठीक है। कंडीशनल्स का काम ही यही होता है यूजुअली, अगर आपने कोड सही लिखा हो तो। नाउ लेट्स सी अ वेरी सिंपल, दिस इज द सिंटैक्स एक्चुअली, हाउ डज इट वर्क। तो देखो, इफ सबसे स्टार्टिंग हमेशा इफ से ही करनी है, वरना कोड नहीं चलेगा। इफ से स्टार्ट करोगे, कंडीशन यहाँ पे दोगे, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, या तो इनपुट आपका 18 से ग्रेटर हो, ठीक है, या कोई भी आप परसेंटेज का लगा दो, कुछ भी लगा दो, इट कुड बी मैथमेटिकल, इट कुड बी स्ट्रिंग ओरिएंटेड, कुछ भी, ठीक है। तो उसका कोड यहाँ पर आएगा। उसके बाद आप एलिफ को अगर यूज करोगे तो दूसरी कंडीशन होती है, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि तीनों ही यूज करने हैं साथ में, कभी कभी होता है यस और नो की कंडीशन होती है। तुम स्कूल गए, या तो यस या तो नो, तो वहां पे क्या यूज होगा, स्कूल गए इफ कंडीशन, स्कूल नहीं गए एल्स कंडीशन, यहाँ पे एलिफ नहीं करेगा। तो देखो मैंडेटरी आपको इफ के साथ एल्स लगाना ही पड़ता है यूजुअली, ठीक है। तो मिनिमम आपको लाइक अगर 2 कंडीशंस यूज करनी है तो यू हैव इफ एंड एल्स। आगे व्हेन यू विल गेट हायर इनटू प्रोग्रामिंग तो आप एक कंडीशन से भी काम चल जाता है, वो अभी मैं नहीं बता रही, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीजें, ठीक है। बट मैंडेटरी ये है कि ये इफ कभी नहीं हटेगा। अगर आपको एक कंडीशन चाहिए आप इफ यूज करो, 2 चाहिए तो इफ और एल्स यूज करो, और अगर 3 से ज्यादा, 3 चाहिए इफ एलिफ एल्स, और अगर 3 से ज्यादा चाहिए तो होगा इफ एलिफ, एक और एलिफ और एक एल्स, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेस्ड अप लग रहा है बट ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कोड को। सिंपल कोड देखो, मैंने कहा था, देखो इस कोड को, लुक एट द कोड ऑन द लेफ्ट साइड। सो एज इक्वल टू 18, यहाँ मैंने इनपुट नहीं लिया बट हम इससे इनपुट ले सकते हैं, राइट। इनपुट कैसे लेंगे, लाइन 1 कैसे आप चेंज करोगे इनपुट के लिए, एज इक्वल टू INT या इनपुट, पहले क्या लगेगा INT, देन उसके अंदर इनपुट, देन एंटर योर एज, ठीक है, ऐसे मॉडिफाई करोगे। उसके बाद लाइन नंबर 2, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अब इसने इक्वल टू भी लगा दिया, ठीक है, इसने 2 कंडीशन मर्ज कर दी यहाँ पर। तो इट्स लाइक या तो एज आपके 18 के इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, आई गेस सबने किया होगा अपने जूनियर क्लासेस में, ठीक है। तो अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो ये आउटपुट ये शो करेगा, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। यहाँ पे एज 18 थी इसलिए उसने सिंपली शो कर दिया। बट सपोज करो इसी प्रोग्राम में हमने चेंजेस ये करे कि यहाँ पर मैंने इनपुट फंक्शन लगाया है, ठीक है, मैंने इनपुट दिया 10, माई एज इज 10, तो इसका आउटपुट क्या आ सकता है, एनी गेसेस। एज यहाँ पर 10 है, आउटपुट क्या आएगा, ओके। सो बेसिकली कंडीशन होगी फॉल्स बट वो कुछ नहीं शो करेगा, बिकॉज हमने क्या कहा है, हम कंडीशनल्स में कभी भी ट्रू और फॉल्स आउटपुट एज प्रिंट नहीं करते, राइट। देखो एरर भी नहीं आ सकता, थिंग इज कंडीशन बस दे रखी कि 18 के ऊपर हो या 18 के इक्वल हो, अगर आप 18 से नीचे हो तो रन ही नहीं करेगा, उसका तो कोड ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं करेगा, इट डज नॉट शो एनीथिंग, ठीक है। अगर मैंने इसमें 18,000 लिख दिया, इंटीजर वाला 18,000, तो आउटपुट क्या आएगा, सेम, क्योंकि हमने कहा है कि 18 से बड़ा नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब इसके आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है व्हेन वी टॉक अबाउट इफ एल्स, 2 कंडीशंस आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लुक एट द लेफ्ट साइड, सो टेम्परेचर इज इक्वल टू 25, अगेन हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से अगर आप इसको इंटरैक्टिव बनाना चाहते हो तो। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, क्या आएगा आउटपुट, ठीक है। अगर टेम्परेचर इज लेसर देन 30 तो क्या आएगा, इट्स नॉट टू हॉट, ओके। तो टेम्परेचर था 25 यहाँ पर,
इसका आउटपुट क्या आया? इट्स नॉट टू हॉट। ओके, लॉजिकल है, सेंस बन रहा है इस कोड का, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगर मैंने 30 दिया होगा इनपुट, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? यस, नॉट हो रहा है या इट्स नॉट टू हॉट, ये वाला आएगा आउटपुट। क्यों आएगा? और इनकी कंडीशन नहीं थी। एग्जैक्टली, इक्वल की कंडीशन नहीं। और देखो एल्स क्या करता है, जैसे होते हैं ना हमारे सिबलिंग्स होते हैं कि हम जैसे कोई चीज ली तो वो हमारे से जैसे काम की नहीं है, सारा बचा कुचा सामान सिबलिंग्स को पकड़ा देते हैं कि इसके लिए न्यू मतलब इसको सारा यूज सामान दे दो। एल्स एल्स भी वैसे ही काम करता है, अगर ऊपर की कंडीशन में जो कवर अप नहीं हो रहा एल्स सब कुछ कवर अप कर लेगा। ओके, नाउ इफ एलिफ एल्स, यहाँ पे आई है थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अगेन हम ऑन द लेफ्ट साइड हम स्कोर को इनपुट ले सकते हैं INT इनपुट फंक्शन लगाकर। अब स्कोर फर्स्ट कंडीशन पढ़ना एक बार, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 प्रिंट ए। सेकंड कंडीशन कौन सी है? बी। एंड देन बाकी कौन सी कंडीशन है? सी। सपोज करो मेरा, अब मैं तुम्हें इनपुट्स दूंगी तो मुझे आउटपुट बताना है इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में। सपोज माय इनपुट इज 85, आउटपुट क्या होगा? ओके, इफ माय इनपुट इज 100, if my input is 0, if my input is hello world, input is hello world, good. Okay, what if my input is 90.5? A, great. What if my input is 70? Good, very good. Okay, so this is how it works. Okay, conditionals ऐसे work करते हैं। Now ये थोड़े लॉजिकल ऑपरेटर्स का कंसेप्ट है यहाँ पर। अब व्हाई आर वी यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स? क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन, अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ पे क्या था इस प्रोग्राम में, लाइक थोड़ा सा मैथमेटिक्स सोचना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स तौर पे, ठीक है। हम थोड़ा सा भी डाइवर्ज कर रहे हैं, बट एक लॉजिक बताओ, परसेंटेज जब आती है हाई स्कूल के किड्स की या फिर इन जनरल किसी के उसकी, तो 100 की लिमिट में होती है, राइट? किसी का भी 110% आया नहीं आया, इट्स फ्रॉम 100। तो सपोज ये 85, 90 और 80, हाँ, ये परसेंटेज के बैरियर्स है, विदाउट परसेंटेज सिंपल, ठीक है, या CGPA के बैरियर्स हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इनपुट करा कि मेरी परसेंटेज आई है 105%, क्या वो वैलिड है? नहीं होगा। तो हम इस प्रोग्राम को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं इस तरह की, ये यूजर से उसकी हाई स्कूल की परसेंटेज मांगे डिजिट्स की फॉर्म में, एंड देन बताए कि तुम्हारा ग्रेड क्या होता, ठीक है, तुम्हारा ग्रेड क्या होता। हाइपोथेटिकली ये सोचना सकते हैं हम लोग। तो अब सपोज करो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया 102%, प्रोग्राम में तो वो ए शो करेगा, बट उसको तो कहना चाहिए कि एरर है, 100 से ऊपर तुम जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर एक चीज देखो, लाइन नंबर 2 में दो कंडीशंस की नीड पड़ रही है, 90 से बड़ा नंबर एंड 100 से छोटा नंबर, यस और नो? तो हमें दो कंडीशन यहाँ पे कैसे फिट करेंगे, ये हम सीख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में, ठीक है। आप कंडीशंस को अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। अभी जब प्रोग्राम करोगे, जैसे सपोज करो प्रोग्राम ये होगा कि आपने अपना नेम इनपुट करा, आपको उसमें वॉवल्स काउंट करने, वॉवल्स सबको पता है, AEIOU। सपोज करो मैंने नेम दिया अमन, ठीक है, आज दूसरा नेम पकड़ते हैं, सचिन पकड़ते हैं आज, ठीक है। तो सचिन में कितने वॉवल्स हैं? दो वॉवल्स हैं, A एंड I, ठीक है। तो आउटपुट देगा कि यू हैव 2 वॉवल्स। तब यहाँ पे कंडीशन लगती है, आप कंपेयर करते हो, S वॉवल है नहीं, A वॉवल है, C वॉवल है नो, ठीक है। तो आप ना यहाँ पे मेन चीज ये है कि आप इन कंडीशंस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, आप मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉलेज वाले लगाते हैं बच्चों पे। कॉलेज भी आओ, अच्छे स्कोर भी करो, टीचर की डांट भी खाओ, असाइनमेंट भी करो, फिर भी तो इंटरनल में नंबर नहीं देंगे, ठीक है। नाउ अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। देखो ये एक तरह से एंड और नॉट कॉन्सेप्ट हर जगह सेम रहता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सबने क्या लॉजिकल गेट्स पढ़े हैं इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट पढ़ा होगा, नॉट गेट। तो उसमें आप लोगों ने टेबल बनाई थी, ट्रुथ टेबल, 0 और 1 के फॉर्म में। अब इसको ले लो, 0 और 1 को ट्रू एंड फॉल्स से रिप्लेस कर दो, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स इन द सेंस कि अगर यहाँ पे जो कंडीशंस मीट हो रही है, देखो यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे अगर आपका स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो एक ट्रू मुझे रिटर्न करो। देखो जिस सपोज करो यहाँ पे इनपुट था 100, स्कोर है 100, तो ये कंडीशन जो लाइन नंबर 2 है, ये रिटर्न क्या कर रहा है लॉजिकली? प्रिंट तो नहीं कर रहा, प्रिंट तो ये ए ही करेगा, बट ये लॉजिकली क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू कर रहा है, क्योंकि तुम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो,
ठीक है? तो गेट्स के फॉर्म में भी क्या होता है, एक कंडीशन इस साइड, एक कंडीशन इस साइड, बीच में क्या होता है, एंड और नॉट, नॉट में नहीं, सॉरी, एंड नॉट, और में, ठीक है? अगर दोनों साइड की कंडीशन ट्रू आ गई तो उसके हिसाब से आउटपुट आता है गेट्स में, एंड उसमें, एंड और के केस में। तो ये वही चीज है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ट्रू और फॉल्स कहाँ रिटर्न कर रहा है, तो ऐसा आउटपुट तो नहीं आ रहा, लेकिन लॉजिक बन रहा है। ठीक है, लॉजिक कैसे बन रहा है, अगर यहाँ पे इनपुट मेरा 85 है तो यहाँ पे तो फॉल्स आया, कंडीशन तो गलत है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये चीज ध्यान में रखना। देखो, इट इज वेरी सिंपल। अभी तो लग रहा है कि ठीक है, वाई आर वी इवन स्टडिंग अबाउट इट, बट जब तुम कॉम्प्लेक्स कंडीशंस बिल्ड करोगे, जैसे दो दो कंडीशन, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, 100 से छोटा नंबर बट 90 से बड़ा, यस और नो, टू बी अ वैलिड ग्रेड वाला चीज। तो यहाँ पे आपको वो दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है नाउ। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा आप इसको देख लो, हम इसे बेटर अंडरस्टैंड कोडिंग के साथ कर पाएंगे, बिकॉज द थिंग इज कि एक इनपुट या एक दो इनपुट से चीजें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है? तो वी विल बी डूइंग द कोड आल्सो फॉर द सेम। नाउ अगेन, एंड के केस में क्या होता है, अगर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो वो ट्रू रिटर्न करता है, वरना क्या होता है, फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे कि इफ यू गो टू कॉलेज एंड यू स्कोर गुड, यू विल गेट अ बाइक। तुमको देखो लालच मिल गया, सॉरी। तो इफ यू गो टू कॉलेज, कंडीशन नंबर 1, एंड यू स्कोर गुड, तो मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, समझ आ रहा है इंग्लिश में ही। बट इफ आई से इफ यू गो टू कॉलेज और यू गेट गुड मार्क्स, आई विल गिव यू अ बाइक। या तो कॉलेज जाओ, या फिर इफ यू डू नॉट गो टू कॉलेज, यू विल गेट अ पहाड़ी चप्पल। ओके, सो दैट इज नॉट कंडीशन, ठीक है? तो यहाँ पे जो बाइनरी दो सेट की कंडीशन में देखता है, एंड और, नॉट इज जस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है? नाउ सिंपल सा, देखो ये बहुत गंदा सा एग्जांपल है एक्चुअली, आई वोंट एक्चुअली सपोर्ट दिस वन, बट ठीक है, कोई बात नहीं। इट इज जस्ट कि अगर आप एक वेरिएबल में बूलियन स्टोर करना चाहते हैं, बिकॉज बूल इज ऑल्सो अ डेटा टाइप, तो हमने क्या कर रखा है, इस सनी को ट्रू कर दिया, इस वॉर्म को ट्रू कर दिया, ठीक है? ये बस बूलियन टाइप से, इट्स नॉट अ स्ट्रिंग, इट इज बूलियन। बूलियन कैसे, दिस पार्ट, व्हाई इज इट बूलियन एंड नॉट स्ट्रिंग, थिंक। और कौन सी लेता है इसमें? हाँ, तो इट्स लाइक ठीक है, ट्रू आ गया तो इट्स फाइन। नाउ इफ मैं यहाँ पर इस सनी ट्रू आ रहा है, मतलब लॉजिकली वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, बट देखो आई एम सेइंग आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस एग्जांपल, बट देख लो बिकॉज इट्स इन द स्लाइड्स। ओके, तो यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, कंडीशन बिल्डअप होगी, आउटपुट क्या है, परफेक्ट डे फॉर अ पिकनिक। अगर सपोज करो मैंने इस सनी को फॉल्स कर दिया, इसको मैंने फॉल्स कर दिया, तो आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम में, एक बार सोचो थोड़ा सा। कुछ नहीं आएगा, एग्जैक्टली। नाउ ये अगेन, आई डोंट नो व्हाई आई रोट दिस, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम थोड़ा सा मैथमेटिकल बेसिस पे करते हैं, ठीक है? ये प्रोग्राम्स हो गए, बट या अभी तुमको मैं थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में बता देती हूँ कि हाउ द थिंग्स वर्क। ओके, सो आई विल अगेन ओपन रेपलेट। ओके, सो आई विल क्रिएट अ रेपल। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कंडीशनल्स प्रैक्टिस करेंगे, ग्रेडिंग वाला नंबर लेते हैं, ठीक है? बिकॉज देखो, जो ग्रेडिंग वाला प्रोग्राम था वो कंसिडर करते हैं, बिकॉज फर्स्ट थिंग उसमें आप सिंगल कंडीशन कर सकते हो, सेकेंड उसमें मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट्स डाल सकते हो, थर्ड थिंग आप एंड और को यूज कर सकते हो, नॉट भी लगा सकते हो, ठीक है? तो टेम्पलेट विल बी पाइथन डे टू। ओके, आई होप इट्स विजिबल। चलो ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है? इनपुट फ्रॉम द यूजर, फ्लोटिंग नंबर लेते हैं, मतलब प्रोग्राम क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि टेक मार्क्स और व्हाट, ओके, परसेंटेज ऑफ यूजर इन द इनपुट एंड डिस्प्ले देयर ग्रेड्स। ओके, सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या लें यहाँ पर, नम, NUM लग देते हैं, NUM इज फॉर नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को किस में लेंगे, इंटीजर में, फ्लोटिंग वैल्यू में? फ्लोटिंग में, बिकॉज पॉइंट में भी आते हैं, जैसे मेरी परसेंटेज आती है फ्लोटिंग में। ओके, नाउ नाउ वी हैव दिस इनपुट, इज इट करेक्ट? नाउ इट्स गोना बी एंटर योर परसेंटेज। ओके, अब यहाँ पे विदाउट परसेंटेज सिंबल इज इंपॉर्टेंट, परसेंटेज सिंबल ना ही डालो तो बेटर रहेगा, वरना उसका एक कीवर्ड होता है इवैल कीवर्ड, मैं बताऊंगी जब हम लिस्ट पढ़ेंगे।
जो आई विल टेल यू अबाउट eval कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ विदाउट सिंबल, ओके, ये चीज हो गई। आई गेस इट विल वर्क फाइन। किसी को कोई डाउट है कि वर्क करेगा नहीं करेगा? नो, चलो ठीक है। अब हमें लिखनी है कंडीशन। हम सबसे पहले सिंपल इतनी कंडीशन लिखेंगे कि 90 के ऊपर अगर ग्रेड आ गए, 80 के ऊपर, 70 के ऊपर, देन 60 के ऊपर, 4 कंडीशंस रखते हैं एंड देन एल्स बची कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले इफ नम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 90, सिंपल सिंपल सी कंडीशन है। आपने नम लिया, नम इज अ वेरिएबल, ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या है ऑपरेटर, 90 क्या है इंटीजर, गुड। सो व्हाट आई राइट ए ग्रेड, ओके। अब इसके बाद क्या लगेगा, इफ या एलिफ, एलिफ लगाएंगे, ठीक है। एलिफ का भी एक लॉजिक है, बट या टुडे इट जस्ट डे टू फॉर यू, सो मैं इतना तुमको परेशान नहीं करूंगी इसके लॉजिक से, ठीक है। बट द थिंग इज कि देखो, हम मशीन्स को क्यों यूज करते हैं, काम जल्दी फिनिश करने के लिए और मेमोरी कम से कम लगे। लाइक इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा स्मार्टफोन आ जाए जो तुम्हारी HD एकदम बढ़िया सी गूगल पिक्सल जैसी फोटोज खींचते हैं और उसका बस स्टोरेज इतना सा लगे, लाइक एक फोटो बस 1 MB की है, बट उसका रेजोल्यूशन 10 MB की फोटो के बराबर है, कितना बढ़िया होगा, राइट। तो हम यही कर रहे हैं, हम चाहते हैं कोड बढ़िया से रन करे और कम स्पेस यूज करे मेमोरी के लॉजिक में, ठीक है। इक्वल टू 80, इसको क्या करेंगे प्रिंट बी ग्रेड, चलो ये थोड़ी नाइंसाफी होगी बट ठीक है कोई बात नहीं, एंड इक्वल टू, इसको अपने हिसाब से यू पीपल कैन मॉडिफाई, ठीक है, यू विल गेट दीज असेसमेंट्स। तो इसको ऐसा कर देना ओ ग्रेड A प्लस A B प्लस B, ठीक है, वरना ये कुछ ज्यादा बायस हो जाएगा। एंड एक और कर लेते हैं यहाँ पर, एलिफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 60 बी ग्रेड, और एलिफ में failed, haha, sorry not elif, it's gonna be else, okay, it's gonna be else, okay। I guess visible है ना सबको, ठीक है। तो हमने सिंपल प्रोग्राम ये लिखा है, हमने इनपुट लिया, हमने कंडीशन लगा दी, और ये थोड़ा सा लास्ट में तो ब्रूटल हो गया है, बट ठीक है कोई बात नहीं। नाउ लेट्स रन दिस कोड, ठीक है, वी आर रनिंग दिस कोड। सो परसेंटेज क्या आना चाहिए इनपुट, पहले ट्राई करते हैं किसके साथ, 95, राइट। आउटपुट क्या आना चाहिए 95 के लिए, ए ग्रेड, एग्जैक्टली। अगर मैं इनपुट दूं यहाँ पे 40%, आउटपुट इज गोना बी फेल्ड, ओके। दिस हाहा वाज ब्रूटल, बट ठीक है कोई बात नहीं। नाउ व्हाट इफ द इनपुट इज 55, फेल्ड, सी द कंडीशन, ठीक है। नाउ बट व्हाट इफ माय इनपुट इज 101, CBSE के टॉपर्स का नहीं आता है, ए ग्रेड, ये थोड़ी नाइंसाफी होगी, राइट। तो अभी तक सबको समझ आ गया कि कंडीशंस कैसे वर्क कर रही है, इतना पार्ट समझ आ चुका, पार्ट 1 ऑफ द कंडीशनल्स। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? यहाँ पर देखो मेन चीजें क्या देखना है आपको कोड में। सबसे पहला, इफ कीवर्ड यूज करोगे तो स्पेस लगाओगे, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, स्टार्टिंग हमेशा इफ से, एंडिंग आप एल से कर सकते हो, मतलब इफ और एल्स तो कांस्टेंट लेके समझो एज अ बिगनर। सेकेंड चीज है, जब कंडीशन लिखते हो तो उसके बाद एक कोलन पक्का लगाओगे, ठीक है, ये 2 डॉट्स लगाओगे, वरना क्या होगा, सपोज मैंने डॉट नहीं लगाया, पहली बात तो ये मुझे यहाँ तक ले आया, ठीक है। मैं अब इसे प्रिंट, मैं कुछ तुम्हें गंदा सा कोड लिख के दिखाती हूँ, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। अब देखो होगा क्या, पहली बात तो हर जगह रेड लाइन आ चुकी है, अब मैं इसे रन करूंगी तो देखो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट सिंटैक्स एरर एक्सपेक्टेड कोलन, यस और नो, ठीक है। तो ऐसे चीट कोड्स का फायदा उठाना, अगर कहीं एरर आती है तो उसे ऐसे ही फिक्स कर लेना, ठीक है। दिस कोड इज फाइन, इट्स वर्किंग नाइसली। अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, आई एम गिविंग द इनपुट एज 101, जो थोड़ा सा इनवैलिड है, CBSE वाले बोलेंगे इतने परसेंटेज हम नहीं देते। अब क्या करना चाहिए यहाँ पर, अब हम लगाएंगे यहाँ पे बैरियर कंडीशंस। बैरियर कंडीशंस मतलब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, समझ आते हैं मैथ्स में अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली जाएंगे फर्स्ट कंडीशंस में, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, एंड इज व्हाट, अ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अभी लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा, नंबर 90 से बड़ा भी होना चाहिए और 100 से छोटा भी होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे और लगा दे तो क्या गड़बड़ होगी, नहीं होगी, या फिर और भी वर्क करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। इट्स अ डुअल कंडीशन। नाउ ओके, कमिंग हियर, सो नाउ नम शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 100% भी होती है कुछ लोगों की, ठीक है। नाउ वी विल रन दिस कोड। अब अगर इस आउटपुट को देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 105, ठीक है,
Why is it giving me B grade? Okay, it's giving me B grade because हमें ठीक है चलो मैं सिंपल साइड देती हूँ. I'm giving the output as 98. A ग्रेड आ गया, A ग्रेड आया नहीं आया, ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज देखना, यहाँ पर थोड़ा सा चीज कॉम्प्लेक्स हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा एक और चीज कॉम्प्लेक्स है. मैंने अगर यहाँ पे 101 लिखा तो या तो इसमें आना चाहिए फेल्ड या तो इसमें आनी चाहिए एरर, राइट. इसका आउटपुट क्या आएगा? बी ग्रेड. अब लुक एट दिस कोड, कॉपी लो, पेन लो, सोचो बी ग्रेड क्यों आ रहा है. या तो इसमें आना चाहिए था फेल्ड, हाँ हाँ, बिकॉज ये तो एलिफ कंडीशन है. 101 इज इनवैलिड, ऑब्वियसली तुम चूना लगा रहे हो सामने वाले को. बट इसमें बी क्यों आ रहा है? थिंक. यस, ग्रेटर देन 80 है. ओके, तो इसमें हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? ग्रेट. अब उसका बैरियर लिमिट क्या होगा? यस, 90 से लेस. वेरी गुड. ओके, सो दैट्स हाउ यू बिल्ड लॉजिक इन प्रोग्रामिंग. ठीक है, डिस्पाइट ऑफ एनी लैंग्वेज, दिस इज हाउ यू डू इट. सो नाउ, ओके, num should be smaller than 90 or smaller than equal to 90. ऊपर इक्वल टू कंडीशन, यहाँ पे क्लैशिंग हो जाएगी, हमने इक्वल टू लगा दिया तो दो फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट करेगी. बट द थिंग इज की मतलब फर्स्ट कंडीशन क्यों एग्जीक्यूट करेगी? अब देखो, रुको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ. मैंने सपोज करा यहाँ पे इक्वल टू 90. देखो देखो ना, सिंपल लॉजिक बस इतना है कि दूसरा कंडीशन लगाना. बट जिसको इंटरेस्ट है कि यहाँ पे क्लैश होगा नहीं होगा, उन लोगों के लिए, जिसको ज्यादा क्यूरियोसिटी आ रही है प्रोग्रामिंग में, दैट्स गुड. ओके, सो सपोज माय वेट, सपोज माय इनपुट इज 90 नाउ. तो 90 में बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए? बी ग्रेड या ए ग्रेड? ए या बी? ए. ठीक है. आर यू पीपल डूइंग माइंड रीडिंग? मैनिपुलेशन नहीं करना, गंदी बात होती है. ठीक है, इट्स गोना कम ए ग्रेड बिकॉज हमने क्या बात की थी? कंट्रोल फ्लो की. कंट्रोल फ्लो में मतलब जो पहले आया वो पहले निकल जाएगा. तो यहाँ पे तो पहले ही निकल चुका है. अब उसने वही कहा था कि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं, मैं ढीठ हूँ, मैं नीचे कंडीशन टेस्ट करूंगा ही नहीं. ठीक है, तो सिंपल है इसमें. बट वही चीज है कि अगर आपको क्लैशेस अवॉइड करने हैं तो जस्ट अवॉइड डुअल थिंग्स, बिकॉज आपको ना क्लीन कोड लिखना चाहिए. लिखता कोई नहीं है बट बोलना सबको होता है, तो ठीक है. अब हम यहाँ पर भी सिमिलरली क्या करेंगे? नम इज स्मॉलर देन 80, ठीक है, एंड नम शुड बी स्मॉलर देन 70. ओके, वी आर ऑल सॉर्टेड. अब ट्राई करते हैं इसमें. ठीक है, अब ट्राई करते हैं. सबसे पहले इनपुट हम क्या देंगे? सपोज 85. आउटपुट क्या आना चाहिए? बी ग्रेड. अब हम जाते हैं थोड़ा सा अपर लिमिट्स में, दैट इज 105. अब इसका आउटपुट क्या आएगा? फेल्ड, हाँ हाँ, एंड दैट इज वैलिड. ठीक है. आप इसमें एक और चीज कर सकते हो. अगर आप चाहते हो कि बाकी सारी वैल्यूज के लिए कहे कि इनवैलिड वैल्यू, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स भी तो डाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी दे सकते हैं. तो आप क्या कर सकते हो? आप फेल्ड कंडीशन के लिए ऐसा कर दो कि अगर नंबर आपका 60 से छोटा है एंड 0 से बड़ा है तो उसको फेल्ड कर दो. एंड जो एल्स लगाओगे उसमें क्या करोगे? इनवैलिड नंबर. ये कर ले. शुड बी डू इट या खुद करोगे? अभी कर देते, तुम लोग भूल जाओगे वरना. ठीक है, तो यहाँ पर आई एम राइटिंग अ ब्रॉड कंडीशन. ओके, आई एम राइटिंग अ ब्रॉड कंडीशन, दैट इज नम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नम शुड बी स्मॉलर देन 60. ठीक है. अब यहाँ पे क्या लगेगा? एल्स कंडीशन. एल्स में आ जाएगा प्रिंट इनवैलिड नंबर स्पैम कॉड. स्पैम नहीं, स्कैम लिख देती हूँ. ठीक है. now let's run the code. Okay, so if I write my input as 30, 30 is fail. फेल आ गया. ठीक है. अगर मैंने ऐसे किया 105, अब देखते हैं. इनवैलिड नंबर स्कैम कॉड. ओके, सो दिस इज हाउ वी डू कंडीशनल्स. समझ आ गया यहाँ पर? अंडरस्टूड. तो चलो लेट्स हैव अ रिवीजन. हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या क्या सीखा? पहला बताओ, कौन बताएगा? बता दो जो भी दिख रहा है यहाँ पे. लीनियर कंडीशंस. ओके, एंड ओके, लीनियर फ्लो. लीनियर फ्लो की बात कर रहे हो ना? हाँ, ठीक है, लीनियर फ्लो. सेकंड, कंडीशंस में क्या? इफ, एलिफ एंड एल्स कीवर्ड जरूरी हैं. थर्ड, मल्टीपल कंडीशन यूज करनी है तो इफ, एलिफ 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 एल्स करो. क्यों? क्योंकि एलिफ ऑप्टिमाइज्ड आंसर देता है. लड़ाइयां नहीं होती है एलिफ में. तुम्हें मैं बताऊंगी बाद में कि अगर मैंने यहाँ पे मल्टीपल इफ लगा दिए तो क्या होगा. अच्छा, यहाँ पे आ रहा है ना रन टाइम एंड ऑल. चलो ठीक है. नेक्स्ट,
लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे यूज करना है, देखो एंड का बेस्ट एग्जांपल था क्योंकि दोनों कंडीशन थी, आप और भी कर सकते हो, और सिंपल सिंपल चीज में मतलब अभी कौन सा प्रोग्राम हमने देखा था इससे पहले, होमवर्क वाला, इफ यू डिड द होमवर्क, ठीक है, तो उसमें लिख दो या तो अगर वो बोले यस या फिर डन या फिर फिनिश, तो उसमें कह दे ओके यू विल गेट अ चॉकलेट, तो उसमें आप और यूज कर सकते हो, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू वर्क विथ इट। यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स कवर हो गए, यहाँ पे कंडीशंस कवर हो गई, डन, अंडरस्टूड, ब्रेक चाहिए, समझ आ रहा है सब, बाद में प्लीज वो मत करना, इसको मैसअप मत करना चीजों को, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू इट। सो कंडीशनल्स हैव बीन डस्टेड हेयर। अब देखो यहाँ पर ना कंडीशनल्स के प्रोग्राम देखो दो तरह के आते हैं, पहला तो एक होता है जिसमें आपका थोड़ा हायर एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, लाइक आपका दिमाग ग्रिल कर देते हैं। बेसिकली होगा ये कि जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपने यूजर से एक नंबर लिया, आपको आउटपुट देना है या कि वो ऑड नंबर है इवन नंबर है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ऑड और इवन नंबर को आप कैसे पहचानते हो? यहाँ पे कुछ दिख रहा है, मुझे बताओ क्या समझ आ रहा है इस प्रोग्राम से, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको देख रहे हो। लाइन नंबर 1 क्या कर रहा है, इंटीजर इनपुट ले रहा है, ठीक है। लाइन नंबर 2 क्या कर रहा है, ओके, रिमाइंडर चेक कर रहा है जीरो है नहीं है, ओके। तो यहाँ पे रेम के अंदर क्या होगा, सपोज माई इनपुट इज 4, माई इनपुट इज नम इज 4, लाइन नंबर 1, तो लाइन नंबर 3 में रेम की वैल्यू क्या होगी, अगर मेरा नम 4 होता है तो 0 होगी, और अगर मेरा नम 5 था तो रेम की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, रिमाइंडर, पक्का समझ आ रहा है ना सबको, ये नहीं कि दो ही लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं टेस्टिंग, यहाँ पे कर रहे हैं प्रॉपर कंडीशन टेस्ट। अब इसने कहा कि अगर रिमाइंडर 1 है तो आएगा आपका नंबर है ऑड नंबर, वरना आएगा इवन नंबर, सिंपल। अब देखो होता ये है कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसी लॉजिक के आसपास होते हैं। अब वो क्या पूछ लेगा, पहले पूछेगा ऑड इवन नंबर, देन बोलेगा मल्टीपल्स फाइंड करो, किसका, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, मैंने इनपुट किया, लाइक मैंने 1 to 1 इनपुट करा। वो बोलेगा कि अगर ये 11 का मल्टीपल है तो लिख दो मल्टीपल ऑफ 11, 5 का मल्टीपल है लिख दो मल्टीपल ऑफ 5, तो उसमें आप रिमाइंडर वाला लॉजिक यूज करते हो, ठीक है, इट वर्क्स लाइक दैट। अब सपोज करो मैंने लिखा आपको फाइंड करने हैं, अगर नंबर मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 7 है, मल्टीपल ऑफ 11 है, तो आप प्रिंट करो माई इनपुट इज 1 to 1। यहाँ पर क्या चीज चेंज होगी, आप इसमें 3 वेरिएबल बनाओगे, रेम 1, रेम 2, रेम 3, अलग अलग टेस्टिंग के लिए। तो अगर वो 11 से डिविजिबल होगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी 0। तो वही चीज है, लाइक आप इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स करते जाते हो चीजों को, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड, ओके लूप्स, ऑलराइट फाइन। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू मोर प्रोग्राम्स हियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 प्रोग्राम बताऊंगी कि मैनिपुलेशन कैसे करना है चीजों का, ओके। इसमें बताऊं लूप्स में बताऊं, चलो इतना समझ आ गया है, इतना तो ऐसा करो ना, देखो हेडिंग बना लो, कंडीशनल्स की नोट्स मिल जाएंगे, बट थिंग इसके अभी के लिए कोड लिख लो, बिकॉज जब आगे लूप्स करेंगे अभी हम, ठीक है, तो उसमें कोड विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ये चीज लिख लो एक बार कि ये वाला ग्रेडिंग वाला सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन कोड लिखना, लोअर केस में लिखना, एंड जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ फॉन्ट्स का, आई गेस इट्स विजिबल, ओके, जस्ट राइट दिस कोड। एंड या व्हेन यू राइट अ कोड तो हमेशा मार्जिन लेवल से स्टार्ट किया करो, व्हेन इट कम्स टू दिस नम इफ एंड ये सब, देन 1 फिंगर गैप दिया करो प्रॉपर, जैसे हम स्टार्टिंग में लिखते नहीं है जब बच्चे होते हैं कैलीग्राफी सीखते हैं, तो विद दैट 1 फिंगर गैप जस्ट गो फॉर प्रिंट स्टेटमेंट्स इनसाइड दीज कंडीशंस।
कल किया था घर पे प्रैक्टिस करना हो रहा है ना आसान लग रहा है ना इजी है कुछ नहीं थोड़ा सा लॉजिक समझना है बस ओके सो दोज हु हैव डन दिस अभी एक छोटे से क्वेश्चंस बना सकते हो आप, ठीक है, कि मतलब ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये कि अगर होमवर्क किया तो चॉकलेट मिलेगी, लाइक यस नो वाले इनपुट के साथ। सेकंड चीज क्या होती है, इवन ऑड नंबर वाला चीज, कि यूजर ने इनपुट दिया, आप फाइंड करो कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। थर्ड थिंग क्या हो गई आपकी, मल्टीपल्स वाला कर सकते हो, जैसे कि सपोज करो यूजर एक इनपुट देगा, आपको फाइंड करना है कि अगर वो 5 का मल्टीपल है तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, अदरवाइज इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, जो लाइक हम 5th एंड 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे हैं अबाउट नंबर्स, वही वाला चीज है, ठीक है। तो इसमें कंडीशनल्स में आप सिंपल मैथमेटिकल बेस्ड एंड इनपुट बेस्ड ये सारी चीजें कर सकते हो।